योगिनश्चैनम् पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः नैनं पश्यन्त्यचेतसः। श्रीमद् भगवद गीता हमारी माता है, उसको हम नमस्कार कर रहे हैं। वैसे तो हर एक श्लोक बहुत ही बढ़िया है। गीता का हर एक श्लोक एक प्रेम पत्र जैसा है, एक मधुर है, मधुरता है, आत्मीयता है और उसमें जीवन के सिद्धांत भरे पड़े हैं। प्यार से समझाए हुए जीवन के सिद्धांत, वह भी बहुत ही तेजस्वी सिद्धांत है। ऐसे वैसे नहीं है। जैसे शेरनी का दूध कोई भी नहीं पचा सकता, कोई भी बर्तन उससे समा नहीं सकता है, ऐसा बोला जाता है। ऐसी शेरनी ये हमारी माता है और उसका दूध पचाना, उसके विचार पचाना इतनी सहज बात नहीं है। इसके लिए अलर्ट रहना चाहिए, बलवान होना चाहिए और दिल में प्यार होना चाहिए। और इस आत्मीयता से यानी संबंध जोड़कर हम संतान है गीता माता की, और उस संतान होकर, पुत्र होकर हमें माता के पास जाना है। हम कितने भी बड़े हो जाए, माता के लिए हम पुत्र ही है, छोटे ही है। इस समर्पण भाव से जाएंगे, श्रद्धा युक्त अंतःकरण से जाएंगे और कुछ पुरुषार्थ करने की तैयारी रखकर जाएंगे तो गीता माता जो भी देगी वह हम समझने के लिए, आचरण में लाने के लिए काबिल भी बनेंगे। माता ही हमें बना देगी, उसमें वो शक्ति, उसकी कृपा होगी तो जरूर बनेंगे। लेकिन कृपा किस पर होती है? जो अपने आप को पुत्र जैसा व्यवहार रखता है, पुत्र जैसे व्यवहार करता है, वह आदर्श पुत्र है। और माता भी उसके लिए ही अर्जुन को ही सिर्फ क्यों बताए और दूसरे के समझ में नहीं आएगी। कल हमने देखा कि कौन समझने का अधिकारी है। गीता किसको समझ में आ जाएगी? जो निष्पाप है, जो पवित्र है, जिसके जीवन में अर्थ पावित्र्य, काम पावित्र्य है और जो पुत्र बनकर गीता माता के पास जाता है, मेहनत करता है, वही गीता को समझ सकता है, गीता के विचारों को अपने आचरण में ला सकता है। केवल समझना ये तो अच्छी बात है, समझने के बाद भी आचरण होना, व्यवहार में उसको लाना, यही गीता की अपेक्षा है। व्यवहार में जब तक नहीं लाते हैं तब तक उस तत्व ज्ञान का भी कुछ अर्थ नहीं होता। और वही प्रयत्न करने वाले होते, यतन्तः यानी प्रयत्न करने वाले, योगी, योगी यानी शुद्ध अंतःकरण वाले, जो शुद्धता से जुड़े हैं वह योगी। ऐसे योगी अपने अंदर बैठे हुए आत्मशक्ति को, ईश शक्ति को देख पाते हैं। हर एक के मन में ऐसा होता है कि भगवान के दर्शन कर लूं, मुझे भगवान के दर्शन हो जाने चाहिए। लेकिन उसके लिए प्रयत्न चाहिए, शुद्ध अंतःकरण चाहिए, ये तो गीता कहती है। और शुद्ध अंतःकरण वो भी जुड़ा हुआ, योगी उसको ही बोलते हैं। योगी यानी जो जुड़ा है, शुद्ध अंतःकरण करते हुए जो शुद्ध चैतन्य के साथ जुड़ जाता है, भगवान के साथ जुड़ जाता है, उसको ही भगवान दर्शन देते हैं।
प्रयत्न करने पर भी अशुद्ध अंतःकरण वाला यतंतोप्यकृतात्माना नैनम पश्यन्ति अचेतसा, वह अज्ञानी देख नहीं पाता है। हमारे अंदर जो अज्ञान है, कौन अज्ञानी है? हम मान की अपेक्षा रखते तो हम अज्ञानी हैं। हम दंभ कर रहे जो अंदर नहीं है, दिखावा कर रहे तो वो अज्ञानी है। जो हिंसा करते हैं, दूसरों को मारने की सोचते हैं, वो अज्ञानी है। जो क्षमतावान नहीं, क्षमाशील नहीं है, सहनशील नहीं है, वो अज्ञानी है। जो सरल और प्रामाणिक नहीं है, वो अज्ञानी है। जो बड़ों के प्रति कृतज्ञता नहीं रखते, वो अज्ञानी है। जो अपने आप को शुद्ध नहीं रखते, वो अज्ञानी है। ऐसे अलग अलग प्रकार अज्ञानी के हम बता सकते हैं। गीता ही बताती है, अमानित्वम मदम्बित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम मौनम आत्मविनिग्रह। जो बड़बड़ करता है बिना कारण, वो अज्ञानी है। जो अपने पर संयम नहीं रख सकता, वो अज्ञानी है। जो इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकता, अपने ही कब्जे में नहीं है उसकी इंद्रिय, वो अज्ञानी है। वो सही तरीके से समझ नहीं पाता जीवन को। जो अहंकार रखता है कि मैं बड़ा हूं, वो अज्ञानी है। जो जीवन में आने वाले सुख दुख में समान नहीं रह पाता, वो अज्ञानी है। हमारा जीवन ये आसक्ति से अगर भरा है तो वो अज्ञानी है। हमारे जीवन में अगर हम एकांत में बैठकर या तो कभी अपने अंदर नहीं झांकते हैं, अपने आप का अभ्यास नहीं करते, खुद को नहीं समझते, तो वो अज्ञानी है। जो अंतःकरण को शुद्ध नहीं बनाना चाहते, वैसे ही भोग में रहना चाहते, वो अज्ञानी है। जो तत्वज्ञान को नहीं समझना चाहते, तत्वज्ञान तो बस बोलने के लिए होता है, ऐसा जो समझते हैं उसका अर्थ दर्शन नहीं करते, तो वो अज्ञानी है। ये गीता कहती, मैं नहीं कह रहा हूं। हमारे जीवन में अगर देखा जाए तो हम अज्ञानी हैं। फिर क्या अज्ञानी के लिए समझना मुमकिन है? गीता कहती है नहीं, मुमकिन नहीं है। लेकिन जो प्रयत्न करने वाला है और शुद्ध अंतःकरण से आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए दरवाजे खुले हैं। भगवान दर्शन देने के लिए तैयार है। क्या हम तैयार है? उसके लिए मेहनत चाहिए। गीता हर एक बात पर बताती है, अपने आप को संयमित करते हुए उसको योग्य दिशा में लगाना चाहिए। हमें बुद्धि दी है, मन दिया है, शरीर दिए, इंद्रिय दिए है, मेहनत करने के लिए योग्य ऐसा समय भी दिया है। मैं क्या करूं, कैसे करूं, ऐसा बोलने वाला वो गीता का पुत्र नहीं है। गीता माता का पुत्र वो शोभता नहीं है। किए बिना कुछ मिलता नहीं, ये गीता कहती है। प्रयत्न करना चाहिए, बिना किए कुछ मिलता नहीं है। फुकट का नहीं लूंगा, निराश होऊंगा नहीं, क्योंकि किया हुआ व्यर्थ नहीं जाता है। और मेरे में करने की शक्ति है, तुझ में करने की शक्ति है, ऐसी गीता बोलती है। मैं न्यूनगंड नहीं रखूंगा, न आत्मान अवसादयत्। अपने आप को कम समझने वाला गीता माता का पुत्र नहीं है। काम करते जाना है, कार्य करते जाना है, भगवान को याद करते जाना है और विश्वास नहीं गंवाना है। ये पूजनीय दादाजी गीता संदेश में कहते हैं, हमारा जीवन यह मेहनत से और शुद्ध अंतःकरण से अगर चलता है, मेहनत करने की तैयारी है, तो हमें कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। भगवान हमें साथ देता है। जब धनुर्धारी पार्थ है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः,
जिधर योगेश्वर कृष्ण है और धनुर्धारी यानी बलवान शस्त्रास्त्र धारण करने वाला अर्जुन है, और उसके साथ स्वयं भगवान है, योगेश्वर है। तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्ममा। उधर ही सब कुछ है, जो हमारे जीवन में हमें चाहिए वह सब कुछ उधर है। तो भगवान को साथ में लेना मतलब क्या करना? तो वो हमारे अंदर रहता है, उसका एड्रेस दिया है, ममई वांशो जीवलोके, मेरे अंदर वो रहता है, हर एक जीव के अंदर रहता है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः, हर एक के अंदर रहता है, दिल में रहता है। और उसको देखने का पहला साधन है हमारा जीवन, मेरा जीवन। मैं अपने अंदर देख सकता हूं, दूसरे के अंदर देखना इतनी सहज बात नहीं है, लेकिन मैं मेरा आत्म परीक्षण करते हुए अपने आप को देखने की क्षमता रख सकता हूं। संत ज्ञानेश्वर कहते हैं, ज्ञानेश्वरी की पहली ओवी में, ओम नमो जी आद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा। स्वसंवेद्य है, जो आद्य ऐसा तत्व है, चैतन्य है, जिसको वेद ने प्रतिपादित किया है, और वह जय जय स्वसंवेद्या, उसका जय हो, जो स्वसंवेद्य है, सेल्फ रियलाइजिंग है, यानी हमें खुद में समझ में आएगा, खुद के समझ में आ जाएगा। ऐसा ये तत्व हम अपना सिर्फ अभ्यास करें, खुद का अभ्यास, स्वाध्याय करें। ये स्वाध्याय ही हमें आगे बढ़ाएगा, खुद को खड़ा करेगा, खुद के अंदर रहे हुए खुदा को खड़ा करेगा। और इस प्रकार हमारे अंदर रहे हुए शक्ति को, चैतन्य शक्ति को देख पाने की शक्ति आती है। और औरों में भी हम देख सकते हैं, पहले तो खुद में देखना पड़ेगा, खुद से शुरुआत करना, ये गीता कहती है। उद्धरेद आत्मनात्मानम। हम दूसरों से शुरुआत करते हैं कि दूसरा बिगड़ा हुआ है, वो अच्छा होना चाहिए, ऐसा समझने वाला अज्ञानी है। मुझे खड़ा होना है, मुझे अच्छा बनना है, मुझे और अच्छा बनना है, यही तो साधना है। मैं आदमी हूं, अच्छा हूं, मेरे अंदर भगवान रहता है, यह आत्मशक्ति रहती है, और मैं मनुष्य हूं, मैं और ऊंचा बनूंगा, मनुष्य से महामानव बनूंगा, महामानव से देवत्व की ओर बढ़ूंगा, मैं भगवान भी बन सकता हूं। इतनी ताकत भगवान ने हमें दी है, हमारे हाथ में स्वतंत्र दिया है। लेकिन सच्चे स्व को पहचानो, ऐसी गीता माता कहती है, तब हम समर्थ बन जाएंगे। जो शक्ति हमारे अंदर आ जाएगी, श्रद्धा से, आत्मश्रद्धा से हम युक्त हो जाएंगे। यही तो गीता चाहती है। ऐसी समर्थ गीता को, समर्थ गीता माता को नमस्कार है।